बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एजुकेशन फ्रॉम AF अकेडमी। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1। टॉपिक है हमारा 1.3 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको यूनिट की डिफिनेशन और यूनिट के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जो हमारी बुक की डिफिनेशन है फर्स्ट ईयर की, उस हिसाब से यूनिट इज अ स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी बाय विच वी कंपेयर इट्स स्मॉलर और लार्जर यूनिट। इस डिफिनेशन के क्या मतलब है कि सपोज़ हम ले लेते हैं लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर है। लेंथ का यूनिट मीटर। फिज़िक्स इस बात को यहाँ पे क्लियर कर रही है कि लेंथ का यूनिट मीटर है, जो दो फिक्स पॉइंट के दरमियान एक विच इज़ फिक्स्ड बिटवीन 2 पॉइंट, यानी जो मीटर है वो 2 पॉइंट के दरमियान फिक्स है। सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट्स की बहुत बड़ी वैल्यू है। यूनिट सिस्टम एक जो पहले यूनिट सिस्टम के बारे में आपको बताना चाहूँ, फिज़िक्स में यूनिट सिस्टम में कुछ क्वांटिटीज़ को बेस लिया जाता है और कुछ क्वांटिटीज़ को ड्राइव क्वांटिटीज़, यानी जो बेस से ड्राइव होती है उन्हें ड्राइव क्वांटिटीज़ दिया जाता है। यूनिट सिस्टम में आपको बताते चलूँ कि यूनिट सिस्टम में हमारे पास जो आता है यूनिट सिस्टम में हमारे पास MKS, CGS, फुट पाउंड सेकंड, FPS, और आखिर में जो हमारे पास आता है SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। मीटर, किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम सेकंड, फुट पाउंड सेकंड और सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम ऑफ यूनिट में हमारे पास ये 4 सिस्टम आते हैं, जिसके जो यूनिट के बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिस्टम इंटरनेशनल है। सिस्टम इंटरनेशनल को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जब पहले ज़माने में एंशिएंट टाइम में जब मुख्तलिफ यूनिट हुआ करते थे, मुख्तलिफ हर कंट्री का अपना यूनिट हुआ करता था। जैसे हम लेंथ की बात कर लें तो लेंथ में कुछ कंट्रीज़ में मीटर हुआ करता था, कुछ कंट्रीज़ में किलोमीटर हुआ करता था और कुछ कंट्रीज़ में मिलीमीटर हुआ करता था, जिसकी वजह से जो सिस्टम मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया FPS, MKS और CGS, इन सिस्टम की वजह से उन आपस में तजारत करने में बहुत मुश्किलात होती थी। सपोज़ अगर कोई भी 2 मुल्क आपस में तजारत कर रहे हैं, एक मुल्क में जो लेंथ का यूनिट है वो किलोमीटर है, दूसरे में मिलीमीटर है, तो इस तरह उन्हें आपस में बहुत बड़ी दुश्वारी आती थी, एक दूसरे के साथ तजारत करने में बहुत बड़ा मसला पेश आता था। तो 1960 में साइंटिस्ट ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो हर निज़ाम और हर मुल्क में लागू किया गया, जिसमें लेंथ का यूनिट मीटर फिक्स किया गया, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन और मज़ीद ऐसे सिस्टम में ऐसी क्वांटिटीज़ को रखे गए। इन सिस्टम के आने के बाद जो साइंटिस्ट ने अपने मुतफ़क़ा राय से बनाया, इस सिस्टम के आने के बाद ये मुश्किलात रिमूव होती गई, आपस में उनका तिजारत और आपस में और कई मामलात में दुरुस्तगी आती गई। तो सिस्टम इंटरनेशनल में आपको सिस्टम इंटरनेशनल बेसिकली किन क्वांटिटीज़ पर मुश्तमिल है? ये 3 क्वांटिटीज़ हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आ रही बेस क्वांटिटी, बेस यूनिट्स, सिस्टम यूनिट 3 यूनिट बेस यूनिट्स, नंबर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, और नंबर 3 जो है ड्राइव यूनिट्स। बेस यूनिट्स जो हमारे पास आते हैं वो बेसिकली बेस क्वांटिटी से आते हैं। और जो ड्राइव यूनिट्स हमारे पास आ रहे हैं वो ड्राइव क्वांटिटी से आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो सप्लीमेंट्री का वर्ड है, सप्लीमेंट्री यूनिट, यहाँ पे ये आपके लिए एक नया वर्ड है। सप्लीमेंट्री बेसिकली ना तो बेस क्वांटिटीज़ की यूनिट है, ना तो ड्राइव क्वांटिटीज़ की यूनिट। सप्लीमेंट्री ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट है। बेस की बात कर लें तो बेस यूनिट्स हम किसी भी बॉडी की बात कर लें, हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं, मास फाइंड कर सकते हैं और बॉडी का टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं। ड्राइव क्वांटिटी की बात करें तो ड्राइव क्वांटिटीज़ जैसे तो बहुत हैं। ड्राइव क्वांटिटी जैसे फोर्स जो बेस क्वांटिटी से ड्राइव होती है, बेस क्वांटिटी से बनती है फोर्स में। लेकिन ड्राइव क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने से पहले ड्राइव क्वांटिटी तब एक्सप्लेन होती है जब बॉडी मोशन में होती है। जब कोई भी बॉडी मोशन में होगी तब ड्राइव क्वांटिटी को एक्सप्लेन किया। सपोज मैं यहाँ एक बॉडी ले रहा हूँ, कोई भी बॉडी है जो एक लीनियर सरफेस पे मूव कर रही है,
तो जैसे ड्राइव क्वांटिटी है, जैसे फोर्स है, वेक्टर है, मोमेंटम है, वेलोसिटी है, इस बारे में। तो ये बॉडी लीनियर, इसकी सरफेस लीनियर है, तो इसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन और इसका मोमेंटम भी क्या होगा, लीनियर। लेकिन जब ये बॉडी रोटेटरी मूव करेगी या सेंट्रीपिटल मूव करेगी, सेंट्रीपिटल पाथ पे मूव करेगी, रोटेटरी पाथ पे मूव करेगी, तो इसके लिए जो हमारे पास होना लाजमी, वो एंगल्स का होना लाजमी है। एंगल्स की जो हम स्टडी करेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स में करेंगे। इसी वजह सप्लीमेंट्री यूनिट्स को भी इस सिस्टम का हिस्सा बनाया गया था कि जो बॉडी सेंट्रीपिटल या रोटेटरी मूव करती है उन्हें हम सप्लीमेंट्री में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेस यूनिट्स क्या हैं और उसके सिंबल्स क्या हैं और उन्हें कैसे डिस्कस किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बेस यूनिट्स के बारे में आपको बताता हूँ। बेस यूनिट बेसिकली है क्या। बेस यूनिट्स तो डिस्कस करते हैं पहले। बेस यूनिट में सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है मैस का जो यूनिट है वो किलोग्राम है। और जो इसके यूनिट का सिंबल है उसे के से डिनोट किया जाता है। जो नंबर 2 पे हमारे पास आ रहा है वो है लेंथ का यूनिट मीटर और इसे कहाँ से, एम से डिनोट किया जाता है। और किलोग्राम और इसे के जी से डिनोट किया जाता है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास आ गया टाइम का जो हमारे पास यूनिट है वो है सेकंड, जिसे एस से डिनोट किया जाता है। जो नंबर 4 पे हमारे पास इसकी क्वांटिटी आ रही है। नंबर 4 पे हमारे पास टेम्परेचर इसका यूनिट है केल्विन, इसे के से डिनोट किया जाता है। बेसिकली ये टेम्परेचर का यूनिट केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने इंट्रोड्यूस किया था और उस साइंटिस्ट के नाम पे इस केल्विन का नाम सजेस्ट किया गया। नंबर 5 पे हमारे पास जो आ रहा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके जो यूनिट है वो हमारे पास क्या आ रहे हैं, इसके यूनिट हमारे पास स्मॉल है और इसे MOL से डिनोट किया जाता है। नंबर 6 पे आ रहा है लाइट इंटेंसिटी, इसकी यूनिट है कैंडेला और इसे हम डिनोट करते हैं CD से। और जो नंबर 7 पे हमारे पास क्वांटिटी आ रही है वो इलेक्ट्रिक करंट की आ रही है, इलेक्ट्रिक करंट। और इसके जो हमारे पास यूनिट है वो एम्पेयर के जिसे ए से डिनोट किया जाता है। एम्पेयर भी बेसिकली एक साइंटिस्ट के नाम पे सजेस्ट किया गया। इसके बाद जो हमारे पास नंबर 2 पे आ रही है वो सप्लीमेंट्री हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स को नंबर 2 पे लाते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स नंबर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट बेसिकली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट है और ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ में हम एंगल्स को डिस्कस करते हैं। एंगल्स, आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि एंगल्स का जो यूनिट है, जो जनरल यूनिट है वो है डिग्री। लेकिन यहाँ पे हम डिग्री को नहीं लेंगे क्योंकि सिस्टम इंटरनेशनल में डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। और प्लेन जो एंगल्स हैं ये बेसिकली सिस्टम इंटरनेशनल ने जो डिफ़ाइन किए हैं वो बेसिकली 2 टाइप के, और लेकिन डिग्री को इन्होंने यहाँ पे प्रेफर नहीं किया। तो एंगल्स हैं प्लेन एंगल और नंबर 2 पे सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल किसी भी बॉडी के 2 डिमेंशन एक्सिस के दरमियान बनते हैं, यानी ऐसा एंगल जो 2 डिमेंशन हो, और सॉलिड एंगल ऐसा एंगल जो 3 डिमेंशन हो। हाँ, प्लेन एंगल का जो हमारे पास यूनिट है वो है रेडियन, और जो सॉलिड एंगल का हमारे पास यूनिट है वो स्टेरेडियन है।
बेसिकली हमने यहाँ पे यूनिट को डिस्कस करना है और यूनिट के एंगल के हम रेडियन और स्टेरेडियन को देखते हैं कि रेडियन और स्टेरेडियन बेसिकली क्या है। तो सबसे पहले हम रेडियन को देखेंगे कि रेडियन क्या है, उसके बाद हम स्टेरेडियन को देखेंगे। रेडियन, सपोज कोई भी एक सर्कमफ्रेंस ले लें आप कोई भी एक सर्कमफ्रेंस आपने लिया, इसके मिड से आपने सर्कमफ्रेंस तक जो लाइन लगाई है उस एरिया का नाम क्या है, रेडियस। ठीक है, जितनी आपने रेडियस की लेंथ ली है आपने उतना ही ये सर्कमफ्रेंस पे क्या लगा देना है, आर्क। तो जितनी आपने इस पे जितनी रेडियस की लेंथ है उतना ही आपने, सपोज मैंने जितनी भी रेडियस की लेंथ है उतनी आर्क की लेंथ लगा दी। ठीक है, इस आर को मैंने ऐसे डिनोट किया, लेकिन मैंने ये बता दिया आपको कि जो आर की लेंथ है वो रेडियस के बराबर है, तो एस इज इक्वल टू आर, और इस आर को फिर मैंने आर से डिनोट कर दिया। ये भी इसके इक्वल। इसके दरमियान जो बनने वाला एंगल है, इसके दरमियान जो इसके दरमियान जो बनने वाला एंगल है उसको हम कहते हैं 1 रेडियन। आपको एक दफ़ा फिर क्लियर करते चलो, कोई भी सर्कमफ्रेंस लिया आपने, उसकी मिड से आपने जो सर्कमफ्रेंस की बाउंड्री वाल तक जो लाइन लगाई है वो रेडियस की इक्वल है, और उस रेडियस की जितनी भी लेंथ है आपने उस लेंथ के बराबर उस सर्कमफ्रेंस पे आर्क लगा देनी है। उस आर्क को मैंने एस का नाम दिया, लेकिन वो आर के बराबर है, और उस आर्क को फिर मैंने उस आर्क को रेडियस से ज्वाइन कर दिया। 1 रेडियन की मैं आपको दूसरी तरह एग्जांपल बताऊँ कि 2 रेडियाई के दरमियान बनने वाला एंगल 1 रेडियन कहलाता है। शर्त क्या है, कोई भी एक उस यानी इसकी शर्त ये है कि 2 रेडियाई के दरमियान बनने वाला एंगल जिसे रेडियन कहा जाता है, जो सर्कमफ्रेंस पे स्पेसिफिक आर्क को कट कर रहा हो। तो ये आप देख सकते हैं सर्कमफ्रेंस में एक स्पेसिफिक आर्क को कट कर रहा है। तो नंबर 2 पे हमारे पास जो आ रहा है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन की तरफ चलते हैं। स्टेरेडियन बेसिकली क्या है, स्टेरेडियन बेसिकली स्फीयर बॉडी की स्टडी को कहा जाता है, जो 3 डायमेंशन की स्फीरिकल बॉडी स्फीयर। ठीक है, कोई भी स्फीयर ले लेते हैं, कोई भी हमने स्फीयर ले लिया, अज्यूम कर लें, या स्फीयर के अंदर आपने कोई भी एक बॉडी ले ली, स्फीयर के अंदर आपने कोई भी बॉडी ले ली, ये जो बॉडी इसके मिड तक जो एंगल बना रही है ये बॉडी, इस एंगल को क्या कहते हैं, 1 स्टेरेडियन। बेसिकली 1 स्टेरेडियन है क्या, आपने कोई भी एक सर्कमफ्रेंस ले लिया। ठीक है, उस सर्कमफ्रेंस में में लाजमी नहीं आपने राउंड सरफेस लेनी, आपने कोई फ्लैट सरफेस, उस सर्कमफ्रेंस के अंदर जो एंगल बना रही है, उसके सेंटर में जो एंगल बना रही है, उस एंगल को 1 स्टेरेडियन कहा जाता है। लेकिन इसकी शर्त यह है कि ये जो सरफेस हमने ली है, ये किसके सरफेस एरिया हमने लिया है किसके बराबर आना चाहिए, आर स्क्वायर का मतलब जो इस पूरे स्पेयर का रेडियस होगा, उसका जो स्पेयर का रेडियस उसका हमने स्क्वायर लेना है। अगर वो इसके बराबर आ गए तो हमारा एंगल 1 स्टेरेडियन है। तो आपको एक दफ़ा फिर मैं एक्सप्लेन करता चलूँ कि आपने कोई भी स्टेरेडियन बेसिकली 3 डायमेंशन में एंगल है जो स्पेयर बॉडी के दरमियान हम मालूम कर लें। आपने कोई भी एक स्पेयर ले लिया, उसके अंदर आपने कोई भी एक बॉडी एज्यूम कर ली, उसमें बॉडी वो जो एक ऑब्जेक्ट आपके सर्कमफ्रेंस के मिड तक सेंटर तक जो एंगल बना रही है उससे 1 स्टेरेडियन कहेंगे। लेकिन उसकी शर्त यह है कि उसका एरिया उस सर्कमफ्रेंस के रेडियस के स्क्वायर के बराबर। जो बुक की डेफिनेशन है उसके हिसाब से एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय सरफेस एरिया हुज एरिया इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पेयर। तो मैं स्टेरेडियन की बात मैं आपको जो नंबर 3 पे हमारे पास वो ड्राइव यूनिट्स के बारे में आपको बताता चलो कि बेसिकली ड्राइव यूनिट्स क्या है। ड्राइव यूनिट्स तो आपकी बुक में भी डिफरेंट है और फिज़िक्स की बुक में हम देखें तो काफ़ी हैं। तो चंद यहाँ जो फर्स्ट ईयर के लिहाज से इम्पोर्टेंट है तो हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फोर्स है। फोर्स इज इक्वल टू ma। मैस आपको पता है एक बेस क्वांटिटी है जिसका यूनिट किलोग्राम है। एक्सेलरेशन एक ड्राइव क्वांटिटी है, लेकिन एक्सेलरेशन को हम बेस में किस तरह लेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v/t और फिर v इज इक्वल टू d/t डिवाइडेड बाई t। तो एक हमारे पास क्या हो गया d/t स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन क्या होगी, d डिस्टेंस
इसका यूनिट आपको पता है मीटर होता है, लेंथ हो या डिस्टेंस हो, टी स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सोल्यूशन की वैल्यू हम यहाँ लेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स हमारे पास क्या होगी के किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन ये इसका ऐसा यूनिट नहीं है, तो इसको हम जब मिला के रखते हैं तो क्या हो जाता है 1 न्यूटन। फोर्स के बाद जो नंबर 2 पे क्वांटिटीज है हमारे पास, क्वांटिटी आ रही है, वर्क को ले लेते हैं, वर्क F.D, वर्क इज इक्वल फोर्स न्यूटन, और ये डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स का हमने अभी यहाँ पे ड्राइव कर लिया आपके सामने मैंने, और डिस्प्लेसमेंट मीटर, तो न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जॉब। इसके बाद मैं पावर का आपको बताता चलूँ कि पावर इज इक्वल टू W/T, पावर इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड। अगर हम जूल को फिर दोबारा से रीअरेंज करें तो जूल की जगह न्यूटन मीटर, फिर इस तरह हम करके तो जूल पर सेकेंड स्क्वायर नहीं आएगा, यानी जूल पर सेकेंड आएगा, जिसे पावर इज इक्वल टू जो ऐसा यूनिट्स है वो जूल पर सेकेंड भी और वाट भी है, ठीक है। हमारे इसके अलावा अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करूँ, मैं इलेक्ट्रिक चार्ज की एक स्पेसिफिक फार्मूला है, तो मैं इलेक्ट्रिक चार्ज का भी आपको बताता चलूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इसका एक बेसिक फार्मूला है जो सेकेंड ईयर में कॉलम लॉ में पढ़े, आई इज इक्वल टू Q/T। यहाँ पे जो हमारे पास आई है वो करंट है, Q चार्ज है और T टाइम है। इसको रीअरेंज करेंगे तो Q इज इक्वल टू I/T। तो यहाँ पे ये भी बेस यूनिट है, ये भी बेस यूनिट है, इसका एम्पेयर, इसका टाइम सेकंड। तो जब इनमें रीअरेंज करके लिखते हैं तो ये क्या बन जाते हैं कूलम। ये किसके बराबर होते हैं कूलम के। तो अब मैं आपको ड्राइव यूनिट्स के भी चंद अक़साम बता दी। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको बेस यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में बताया और यूनिट ऑफ सिस्टम के बारे में बताया कि यूनिट सिस्टम क्या चीज़ है। उम्मीद करता हूँ मेरा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।